प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंतर्गत अलंकार और उसका प्रमुख भेद अर्थालंकार। इससे पूर्व के वीडियो में हम अलंकार पढ़ चुके हैं और अलंकार के भेद शब्दालंकार को भली भांति समझ चुके हैं। अलंकार किसे कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहा जाता है। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। जो शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में 3 अलंकार हैं, अनुप्रास है, यमक है और श्लेष है। दूसरा है अर्थालंकार। अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में 5 अलंकार हैं। एक है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण। तो हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। यह काव्य का आंतरिक गुण है। शब्दालंकार काव्य का बाहरी गुण है, शब्द के द्वारा हम चमत्कार उत्पन्न करते हैं। लेकिन अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा, अर्थ को जब समझेंगे तब हम उस काव्य को समझ सकेंगे, काव्य की पंक्ति को जान सकेंगे। तो अर्थालंकार को जानने से पहले हम उपमेय और उपमान को समझ लेते हैं, क्योंकि अर्थालंकार इसी उपमेय और उपमान पर आधारित है। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाती है, उसे कहते हैं उपमेय। और जिससे तुलना की जाती है उसे कहते हैं उपमान। जैसे उदाहरण के तौर पर हरि पद कोमल कमल से। दूसरा है वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। अब देखिए, इसमें 2 कविता की पंक्ति है। हरिपद कोमल कमल से। यहाँ हरिपद, हरि यानी ईश्वर के चरणों को कमल के समान कोमल बताया गया। हरि के पद कमल से, कमल के समान से यानी समान, कमल के समान कोमल है। यहाँ हरि जो है ये है उपमेय, हरि उपमेय है, हरि उपमेय। और हरि के पद की तुलना किससे की जा रही है? तो कमल से, तो कमल हो गया उपमान। हरि पद की तुलना की जा रही है, कमल से तुलना की जा रही है, तो कमल है उपमान, हरि पद है उपमेय। उसी तरह वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। एक स्त्री के विषय में बताया गया है जो दीप शिखा के समान शांत भाव में लीन है। तो यहाँ वह जो है यह है उपमेय, वह उपमेय है। और दीप शिखा जो है, दीप शिखा, ये दीप शिखा है उपमान, दीप शिखा उपमान है। तो हमें ध्यान देने की जरूरत है। और इसमें प्रमुख शब्द है जिसे जानना चाहिए, वह है वाचक शब्द, वाचक शब्द और साधारण धर्म, साधारण धर्म। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, इनके द्वारा ही हम किसी भी कविता को जान सकते हैं,
कि वह रूपक है कि उपमा है कि वह उत्प्रेक्षा है, यानी अर्थ को हम जान सकते हैं। तो वाचक शब्द किसे कहते हैं? जिनकी तुलना, जिस शब्द से तुलना की जाती है, जिस शब्द से तुलना करने की कोशिश की जाती है वह वाचक शब्द है। इसमें सा, से, सरिस, सम ये वाचक शब्द है। यानी उपमा में वाचक शब्दों की प्रधानता रहती है। वाचक शब्द से हम तुलना करते हैं, दो शब्दों की तुलना की जाती है तो वाचक शब्द के द्वारा ही तुलना की जाती है। जैसे सा, से, सरिस, सम से तुलना की जाए तो जिन शब्दों से तुलना की जाती है इसे वाचक शब्द कहते हैं। और साधारण धर्म क्या है? जिस गुण से तुलना की जाती है, जिस गुण को प्रमुखता दी जाती है उसे कहते हैं साधारण धर्म। जिन गुणों को सामने रख के तुलना की जाती है, उदाहरण के लिए यहाँ है हरिपद कोमल कमल से, यहाँ उपमेय हरिपद, कमल है उपमान, और ये जो से है, ये से है वाचक शब्द, से वाचक शब्द है, क्योंकि से के द्वारा ही तुलना की जा रही है। और वो गुण क्या है जो दोनों में समान है? तो वह है ये कोमल। ये कोमल क्या है? ये है साधारण धर्म। ये कोमल है साधारण धर्म। कोमल साधारण धर्म है, हरिपद उपमेय है, कमल उपमान है और से वाचक शब्द है। इसी तरह वह दीप शिखासी शांत भाव में ली, तो वह है उपमेय, दीप शिखा है उपमान, और ये जो सी है, ये सी है वाचक शब्द, और जो लीन है, ये लीन है ये साधारण धर्म। लीन साधारण धर्म है और ये जो सी है यह वाचक शब्द है। तो इन्हें आपको ध्यान में रखना होगा, तब जाके आप उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक को समझ सकते हैं। मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं जिससे इन तीन अलंकारों को भली भांति समझा जा सकता है। ये देखिए, ये है उपमा, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या करते हैं? उपमा अलंकार में उपमेय की तुलना उपमान से करते हैं, उपमान से। इसके बाद है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या करते हैं? इसमें उपमेय और उपमान को समान बताया जाता है, समान। इसमें तुलना नहीं की जाती बल्कि उनको समान बताया जाता है, समान बताना। यानी दोनों में अभेदत्व होता है, अभेद, दोनों को एक मान लिया जाता है। यहाँ उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाता है। उपमा में क्या है? उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, रूपक में उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाता है, दोनों को बराबर कर लिया जाता है। और एक उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है देखने की उत्कट इच्छा, देखने की उत्कट इच्छा। इसमें क्या करते हैं? उपमेय एवं उपमान में समानता देखने की संभावना व्यक्त की जाती है, देखने की संभावना, समानता में देखने की संभावना व्यक्त की जाती है। यानी यहाँ पे उपमेय और उपमान है, इन दोनों को एक जैसा देखने की संभावना व्यक्त की जाती है। यानी यहाँ पे उपमेय
की तुलना उपमान से नहीं की जाती, बल्कि यह पता लगाया जाता है कि इस उपमेय की तुलना इस उपमान से की जा सकती है, माने संभावना की जा सकती है। उपमा में तुलना की जाती है, लेकिन यहाँ तुलना की संभावना व्यक्त की जा सकती है कि हाँ ऐसी तुलना की जा सकती है। तो इन्हें आपको ध्यान से समझना है। अब इसी के द्वारा हम समझते हैं कि उपमा क्या है। तो सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है? जब दो वस्तुओं को रूप, गुण और उनकी विशेषता के आधार पर तुलना की जाती है, दो वस्तुओं के बीच में रूप, गुण और उनके आकार, प्रकार या उनकी विशेषता के आधार पर जब तुलना की जाए तो उसे कहते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, यानी यहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए पीपर, पात, सरिस, मन डोला। पीपर, पात, सरिस, मन डोला। यहां देख लीजिए, पीपर, पात, सरिस, मन डोला। पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। यहाँ जो पीपर, पात है यह है उपमान, यह उपमान है। और मन डोल रहा है, ये मन हो गया उपमेय। सरिस ये वाचक शब्द हो गया, क्योंकि समान, सरिस का अर्थ होता है के समान। पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है, तो सरिस मतलब यह है वाचक शब्द, और ये जो डोला है ये है साधारण धर्म। इसी तरह चांदी की सी उजली जाली। चांदी की सी उजली जाली। यहां चांदी की सी माने उजली जाली को चांदी की सी बताया जा रहा है। ये जो उजली जाली है उसको चांदी की सी बताया जा रहा है, तो यहां पर भी उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के लिए मैं आपको एक सूत्र बता दूं कि जहां भी वाचक शब्दों में सा, सम, सरिस, के समान, सा, सी, से, सा, सम, सरिस, के समान, सी, से, ये वाचक शब्द है। ये वाचक शब्द जिस पंक्ति में लगे सोच लीजिए कि वह उपमा अलंकार है, क्योंकि इन वाचक शब्दों के बिना उपमा अलंकार हो ही नहीं सकता। क्योंकि उपमा अलंकार में एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, तो यहाँ ये वाचक तुलनात्मक शब्द है, जैसे सा है, सम है, सरिस है, के समान है, सी है, से है, ये वाचक शब्द हैं जिनसे हम तुलना करते हैं। और देखते हैं, जैसे काजल की रेखासी। काजल की रेखासी कतार है खजूर की। इसी तरह देखिए कैसे अरविंद से शिशुवृंद सो रहे। तो यहाँ काजल की रेखा, यहाँ जो काजल की रेखा है यह है उपमान, और खजूर कतार है खजूर की, ये है उपमेय, और ये जो सी है यह है वाचक। इसी तरह अरविंद से ये है उपमान, और शिशुवृंद माने अरविंद यानी कमल के समान छोटे बच्चे देखो किस तरह सो रहे हैं। यहाँ अरविंद के शिशुवृंद यानी छोटे बच्चों की तुलना की जा रही है अरविंद
यानी कमल के समान। तो कमल हो गया उपमान और शिशुबिंद हो गए उपमेय। तो इस प्रकार अनेकों पंक्तियां हैं जिन्हें हम उपमा के रूप में समझ सकते हैं। इसके बाद हम समझेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जैसा हमने कहा उपमेय और उपमान को समान बताया जाता है, यानी यहाँ किसी की तुलना नहीं की जाती बल्कि दो वस्तुओं को एक मान लिया जाता है, समान मान लिया जाता है, उनमें अभेद दिखाया जाता है, दोनों को अलग अलग नहीं समान मान लिया जाता है, एक जैसा मान लिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बसो मेरे मन मंदिर में राम, आए महंत बसंत, चरण कमल बंदों हरी राई। ये तीन पंक्ति है। देखिए यहाँ पे मन मंदिर, ये मन मंदिर को बराबर मन रूपी मंदिर है। यहाँ पे जब हम लिखते हैं, अलग करते हैं तो मन रूपी, यहाँ रूपी लिखा जाता है। उपमा में मन के समान, उपमा अगर होता ना तो मन के समान, उपमा में मन के समान लिखा जाता, लेकिन यहाँ मन रूपी यानी ये मन के समान नहीं बल्कि मन ही मंदिर है, इसलिए ये रूपक अलंकार। यहाँ उपमेय और उपमान को एक बताया जा रहा है, दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई किसी के साथ समान नहीं है बल्कि एक है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। इसी तरह महंत बसंत, बसंत को महंत बताया गया है, यहाँ महंत और बसंत एक है, उपमेय और उपमान एक हो गए, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार। इसी तरह चरण कमल, यहाँ कमल रूपी चरण है, तो यहाँ चरण और कमल को एक बताया गया है, कमल के समान चरण नहीं है बल्कि कमल रूपी चरण है, तो यहाँ पे इनको एक बता दिया गया है, उपमेय और उपमान को एक बताया गया है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में ध्यान दीजिएगा कि रूपक अलंकार में ज्यादातर बीच में योजक शब्द, योजक चिन्ह लगता है, योजक ज्यादातर शब्दों में योजक चिन्ह लगता है, कहीं बिना योजक के भी काव्य पंक्ति बन सकती है, योजक के बिना भी शब्द हो सकता है, लेकिन ज्यादातर योजक लगता है। जैसे यहाँ महंत बसंत में योजक नहीं लगा, लेकिन पता है कि ये जो बसंत है उसको महंत बताया जा रहा है, तो यहाँ पर उपमेय उपमान है, इसलिए रूपक अलंकार है। अब हम आएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान को न तो तुलना की दृष्टि से देखा जाता है, न दोनों में अभिव्यक्त तो दिखाया जाता है, अभेद दिखाया जाता है, बल्कि यहाँ पे उपमेय की तुलना उपमान से करने की संभावना को देखा जाता है, संभावना, इसलिए इसका वाचक शब्द है मनो, मानहु, ज्यों, जानहु, जानो, जनो, ये इसके वाचक है। मनो का मतलब मान लीजिए, अब जहां मान लीजिए यानी संभावना व्यक्त की जाएगी, जानहु जान लीजिए, जनो जानिए, जो जिस तरह, तो यहां पर संभावना व्यक्त की जाती है। एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं, वह चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ क्या है, उपमा अलंकार है। मान लीजिए वह चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मान लीजिए, मनहु मानो, तो यहाँ पे ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण को समझते हैं। पहला है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोया हुआ सागर जगा। यहाँ पे मानो शब्द आया है, मानो, ये मानो है, जैसा मैंने पहले ही बताया है कि मनो, मानहु, जो, जानहु, जानो, जनो जैसे शब्द आएंगे, तो यहाँ मानो आया है, यानी यहाँ पर ये सोया हुआ सागर ये उपमान है,
और तन कांपने लगा, यह उपमेय है। एक वीर का शरीर, एक वीर पुरुष का शरीर क्रोध से वैसे ही कांपने लगा, मान लो हवा के जोर से सोया हुआ सागर जग गया हो, यानी सोए हुए सागर जगा। इसकी तुलना क्रोध के कारण शरीर कांपने लगा इस उपमेय के साथ की जा रही है। तो यहां वाचक शब्द है मानो, और ये जो जगा और लगा, ये वाचक शब्द का साधारण धर्म है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि उसका शरीर वैसे ही कांपने लगा जैसे सोया हुआ सागर जगा। तो यहां मानो के कारण यह उत्प्रेक्षा लगा है। उसी तरह सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा। यहां मानो वाचक शब्द आया हुआ है। एक व्यक्ति है, उसका सिर फट गया और चारों तरफ रक्त की धारा बहने लगी। तो सिर कैसा फटा, किस तरह से फटा? जैसे लाल रंग का घड़ा फट जाए। लाल रंग का घड़ा फट जाने से लाल रंग चारों तरफ बिखर जाता है, फैल जाता है। उसी तरह एक व्यक्ति का सर फट गया और सर के अंदर रक्त है, खून है, तो वह भी चारों तरफ बिखर गया। तो यहां सिर फट गया, ये सिर फट गया, यहां पर यह उपमेय है, उपमेय। और उपमान क्या है? अरुण रंग का घड़ा। ये जो सिर है ये उपमेय है और ये घड़ा है ये उपमान है। और मानो वाचक है और फट गया यह साधारण धर्म। हमने सिर भी वैसे ही फट गया जैसे अरुण रंग का घड़ा भी फट गया, यानी टूट गया। तो इस तरह से यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर तीसरा है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहां श्याम, श्याम सलोने गात, गात मतलब शरीर, श्याम सलोने गात ये है उपमेय, यह उपमेय है। और आतप पर्यो प्रभात यह उपमान है। यहां श्री कृष्ण पीतांबर यानी पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं, तो उनके श्याम शरीर पर वह उसी तरह शोभत यानी सुंदर दिख रहा है जैसे मान लो नीलमणि पर्वत पर, नीले रंग के पर्वत पर सूर्य की किरण पड़ रही हो। प्रभात में सूर्य की किरण नीलमणि पर्वत पर पड़ रही हो, तो जैसी सुंदरता है वैसे ही श्री कृष्ण की सुंदरता है। यानी श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहनने के कारण उनका जो श्यामल शरीर है उसी तरह सुंदर दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से नीलमणि पर्वत पर प्रभात में यानी सवेरे धूप पड़ने से या सूर्य की किरण पड़ने से होती है। तो यहाँ पर आतप पर्यो प्रभात यह उपमान है और श्याम सलोनी गात यह उपमेय है। और यहाँ पर मानहु, ये जो मानहु शब्द है यह वाचक शब्द है। इसी तरह कई पंक्तियां हैं जिनमें जो, जैसे, मानहु, मनो ये वाचक शब्द लगे होते, और जहां भी ये लगे तो सोच लीजिए कि वह उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार को कैसे पहचानेंगे? जहां जनो, मनहु, ज्यो, जानो, जनो जैसे वाचक शब्द लगे वहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। और जहां सा, सम, सरिस के समान सी से लगे वहां सोच लीजिए उपमा। अतिशयोक्ति अलंकार सबसे सहज सरल अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार का अर्थ होता है अतिशय उक्ति, अतिशय, अतिशय उक्ति, अतिशय उक्ति से ये अतिशयोक्ति अलंकार बना है। अतिशयोक्ति, इसका अतिशय का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर। उक्ति यानी कथन, उक्ति का अर्थ होता है कथन, यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहे तो वह अतिशयोक्ति है।
तो जिस अलंकार में किसी भी कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे उदाहरण के लिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब देखिए अतिशयोक्ति अलंकार है, हनुमान की पूंछ में आग लगी ही नहीं कि लंका जल गई और सारे निशाचर, सारे राक्षस भाग गए। ऐसा संभव है क्या? पहले हनुमान की पूंछ में आग लगेगी, हनुमान लंका के चारों तरफ दौड़ेंगे और तब जाके लंका नगरी जलेगी और निशाचर भागेंगे। लेकिन यहाँ पूंछ में आग लगी नहीं कि लंका जल गई। तो यहाँ पे हनुमान की चपलता को दिखाया गया है। वे इतनी तीव्र गति से चारों तरफ दौड़े कि उन्होंने पलक झपकते ही लंका को जला दिया। तो यहाँ उनकी शक्ति को दिखाने के लिए, उनकी चपलता को दिखाने के लिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसी तरह राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा प्रताप नदी पार करना चाह रहे थे, वे मन में सोच रहे हैं कि नदी कैसे पार करें, तब तक चेतक नदी के उस तरफ पहुंच गया। तो यहाँ चेतक की भी चपलता को दिखाया गया, उसकी तीव्रता को दिखाया गया कि चेतक में इतनी तीव्रता थी कि वह राणा के सोचने मात्र से नदी की दूसरी तरफ पहुंच गए। उसी तरह देख लो साकेत नगरी यह है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यानी साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ऐसा संभव है क्या कि साकेत यानी अयोध्या नगरी गगन में चली जाए, गगन में स्वर्ग से मिलने जाए? लेकिन यहाँ पर अयोध्या नगरी स्वर्ग के समान है। स्वर्ग में जो सुविधाएं हैं अयोध्या में वही सुविधा है। तो अयोध्या और स्वर्ग की समानता को दिखलाने के लिए कहा जा रहा है कि स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, अयोध्या नगरी तो स्वयं ही स्वर्ग के समान। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार से यहाँ पे अयोध्या के प्रभुत्व को दिखलाया गया। तो जहां पर उक्ति अतिशय हो, बढ़ चढ़कर कथन हो, तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या है? देखिए मानवीकरण, इस अलंकार में एक है मानव और दूसरा है करण, यानी मानव के समान, मानव के समान कार्य। यानी जिस अलंकार में निर्जीव वस्तु मनुष्य के समान, जीव के समान कार्य करे, वहां मानवीकरण अलंकार है। उदाहरण के लिए लहरें करती हैं मधुर नाद। लहरें निर्जीव हैं लेकिन वह सजीव की तरह गीत गा रही है, नाद कर रही है, मधुर नाद कर रही है। हाँ, लहरें नाच रही हैं, लहरें कर रही नृत्य। देखो सागर की छाती पर, तो सागर की छाती पर लहरें नृत्य कर रही हैं। यहाँ लहरों को नृत्य करते हुए मनुष्य की तरह दिखाया जा रहा है। इसी तरह बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट पे डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ अंबर को पनघट बना दिया गया है और तारों को घड़ा बनाया गया है, और जो उषा है वह स्त्री के समान तारे रूपी घट को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। जिस तरह प्रातः काल में स्त्रियां घड़े लेकर तालाब या कुआं में पहुंच जाती हैं और वहां पानी भरती हैं, घड़े को कुएं में डालती हैं और पानी भरती हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो उषा है, प्रातः काल है, उसे कवि ने नागरी यानी स्त्री के रूप में दिखाया है। तो यहाँ उषा स्त्री के रूप में तारा घट को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है, यानी यह मनुष्य की तरह कार्य कर रही है। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। इसी तरह मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, मेघ बड़े बनठन के संवर के आ रहे हैं। जिस तरह से पाहुन कोई मेहमान शहर से आ रहा हो, ठीक उसी प्रकार मेघ भी बंधन के संवर के मेहमान की तरह आ रहे हैं। यानी मेघों का बनना, ठहरना, संवरना यह मनुष्य की तरह हो रहा है, मानव की तरह मेघ कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। तो इस तरह हमने अलंकार को समझा। यहाँ दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न होगा, किसी भी अलंकार का नाम लिया जा सकता है और कहा जाएगा इसका एक उदाहरण लिखिए।
जैसे मानवीकरण अलंकार का उदाहरण दीजिए, तो हमें लिखना पड़ेगा बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराधर पूषा नागरी। आ गया अतिशयोक्ति अलंकार का एक उदाहरण दीजिए, तो लिखना पड़ेगा कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गए निशाचर भाग। यदि उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण आ जाता है तो लिखना पड़ेगा सिर फट गया उसका, मानो अरुण रंग का घड़ा, उसका सिर उसी तरह फट गया जैसे अरुण रंग का घड़ा फट गया। तो यहाँ पर ये उदाहरण दिया जा सकता है। दूसरा प्रश्न आ सकता है, पंक्तियां रहेंगी और आपको अलंकार पहचानना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उदाहरण के लिए कालिंदी कुल कदम की डारन, अगर यह पंक्ति है तो हमें बताना पड़ेगा कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। पंक्ति है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इस पंक्ति में अनुप्रास है क्योंकि म वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है। लेकिन यदि पंक्ति आ जाए मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहो, तो इसमें रूपक अलंकार है क्योंकि यहाँ चंद्र को खिलौना मान लिया गया, चंद्र खिलौना एक बता दिया गया है, यहाँ रूपक अलंकार है। तो इस तरह मुझे पूरा विश्वास है कि आप अलंकार के अंतर्गत अर्थालंकार को भली भांति समझ चुके होंगे। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इनका निरंतर अभ्यास कीजिए क्योंकि निरंतर अभ्यास से ही अलंकार को भली भांति समझा जा सकता है। धन्यवाद।